हेलो दोस्तों। एक बार फिर से दोस्तों मैं सुमित झा आपको अपने YouTube चैनल रोजगार विद सुमित झा पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों तो आज प्यारे बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूं बेसिक्स ऑफ परसेंटेज और उसके ऊपर टाइप वाइज क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, परसेंटेज कोई भी एग्जाम हो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं जिसको परसेंटेज आ गया उसे पूरा अर्थमेटिक मैथ्स आ गया। दोस्तों तो परसेंटेज को इसलिए बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो सीईटी हो, चाहे दोस्तों वो आपका दिल्ली पुलिस हो, चाहे दोस्तों आपका एसएससी हो, हर एग्जाम के अंदर परसेंटेज की बहुत अहमियत है, क्योंकि कोई ऐसा चैप्टर ही नहीं है दोस्तों जिसमें परसेंटेज यूज ना होती हो। तो प्यारे बच्चों, परसेंटेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो आज हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम परसेंटेज के बेसिक्स के साथ साथ दोस्तों परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से आपको बताने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, बट टाइप वाइज और क्वेश्चन के साथ। दो चीजें हैं दोस्तों, परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से बताने जा रहे हैं टाइप वाइज प्लस क्वेश्चन के साथ। दोस्तों टाइप वाइज और क्वेश्चन, इस तरीके से दोस्तों आज हम परसेंटेज को डिस्कस करेंगे। चलिए तो मैं आपके सामने पहली टाइप रख देता हूं। दोस्तों पहली टाइप है, आप इस चीज को जरा समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि किसी चीज का प्राइस, शुगर का प्राइस, प्यारे बच्चों समझिए, शुगर का प्राइस अगर यहां कह रहा है कितना, शुगर का प्राइस प्यारे बच्चों अगर 20% ज्यादा हो जाए, शुगर का प्राइस अगर 20% ज्यादा हो जाए, चीनी का मूल्य अगर 20% बढ़ जाए, तो उसकी कंजप्शन, उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि उसका एक्सपेंडिचर सेम रहे। प्यारे बच्चों इस टाइप को समझिए, अगर प्यारे बच्चों दो चीजों की गुणा किसी तीसरी चीज के बराबर हो, दो चीजों की गुणा अगर किसी तीसरी चीज के बराबर हो, ये टाइप आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये तो एक क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे आप 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बना सकते हैं एक साथ। पर अगर टाइप क्लियर है, दो चीजों की गुणा अगर तीसरी चीज के बराबर हो, एग्जाम्पल प्राइस इंटू कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन, जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है एक्सपेंडिचर होता है। दोस्तों हिंदी में बात करें तो हम कह सकते हैं मूल्य गुणा खपत, मूल्य गुणा खपत प्यारे बच्चों क्या होता है, खर्च होता है। मूल्य गुणा खपत क्या होता है, खर्च। तो प्यारे बच्चों अगर आप मूल्य को बढ़ाओगे तो खपत हमें कम करनी होगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर अर्थात खर्च बेटा हमें क्या रखना है, सेम रखना है। खर्च हमें क्या रखना है, सेम रखना है। दोस्तों यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये टाइप क्या कह रही है, टाइप 1 ये कहना चाहती है दोस्तों कि अगर हम किसी वस्तु के मूल्य को बढ़ाते हैं तो खपत कम हो जाती है, अर्थात एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, कम, ताकि तीसरी को हम क्या रख सके, सेम रख सके। आपको ये सर एक एग्जाम्पल और दो, बिल्कुल प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हो, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस होता है। अगर आप स्पीड को बढ़ाओगे तो आपको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। दोस्तों ये इस टाइप का कहना है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने लग जाऊं तो कैसे कर सकते हैं प्यारे बच्चों, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बराबर है, मूल्य गुणा खपत खर्च के बराबर है। आप मूल्य को बढ़ाओगे खपत कम हो जाएगी, है ना, यही है ना दोस्तों। मुस्कुराना बहुत जरूरी है बेटा, मुस्कुराहट से ही तो, मुस्कुराहट से ही तो बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकलता है। मुस्कुराने से ही तो दोस्तों सभी समस्याओं का हल निकलता है। मुस्कुराना बहुत जरूरी है, मुस्कुराते रहिए। अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है तो एक बार मेरे लिए अपने चेहरे पे स्माइल जरूर ले आइए दोस्तों, ठीक है जी। क्वेश्चन आते रहेंगे, करते रहेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए, प्राइस को 20% बढ़ा दिया, इसका मतलब है प्राइस पांचवा हिस्सा बढ़ गया। दोस्तों प्राइस 5 से 6 हो गया बेटा, प्राइस पहले 5 था, अब कितना हो गया, 6। नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं पहले। तो बेटा पहले प्राइस आपका कितना था, इनिशियल प्राइस आपका कितना था, 5 था, अब आपने 6 कर दिया। और खपत और प्राइस उल्टा चलते हैं, जो आपकी कंजप्शन है प्यारे बच्चों वो कितनी हो गई, 6 से 5 होगी। प्राइस 5 से 6, कंजप्शन 6 से 5 होगी, है ना। कितनी कम होगी दोस्तों,
एक कम होगी। किसके ऊपर कम होगी? 6 के ऊपर कम होगी। और छठा हिस्सा तो आप जानते ही हो क्या होता है प्यारे बच्चों, छठा हिस्सा आपको पता ही है। अगर आप परसेंटेज का टॉपिक कर रहे हो और आपको छठा हिस्सा नहीं पता तो दिक्कत है। नहीं पता तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, तो आपके पास छठा हिस्सा आ जाएगा। काट पीट के 16 से ही 2/3% आ जाएगा। इसे काटेंगे, ये 3 है, और इसे काटेंगे 50, 50/3, 16 सही 2/3%। तो प्यारे बच्चों आपने क्या समझा? आपने समझा कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंजप्शन को हमें कम करना पड़ेगा। मूल्य यदि बढ़ता है बेटा तो खपत हमें क्या करनी पड़ जाती है? कम कर जाती है, ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। आप खुद सोचिए ना बेटा, अगर हम किसी 5 स्टार होटल पे जाते हैं, खाना हम ज्यादा खाते हैं कम खाते हैं? हम 5 स्टार होटल पे जाके थोड़ा खाना कम खाते हैं क्योंकि हमें पता है वहां प्राइस ज्यादा है, हम अपनी कंजप्शन कम कर लेते हैं, है ना। दोस्तों अगर मैं आपको कह दूं कि दूध आज 70 रुपए लीटर है, वो 70 की जगह 500 रुपए लीटर हो जाए, तो आप दूध की जो कंजप्शन है, जो खपत है, उसे क्या कर दोगे? कम कर दोगे, क्योंकि आपको पता है मोर द प्राइस लेस द कंजप्शन। ज्यादा प्राइस हो गया, हम अपनी खपत कम कर लेंगे, क्योंकि हमें अपना एक्सपेंडिचर कंट्रोल में लाना है, जितना है उतना ही रखना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले एग्जाम्पल से और अच्छे से पता चलेगा कि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। टाइप 1 एग्जाम्पल नंबर 2। दोस्तों टाइप 1 एग्जाम्पल नंबर 2, इस बार वो क्या कह रहा है? इस बार कह रहा है क्वेश्चन तो सर सेम है, बट चीनी का प्राइस, शुगर का प्राइस 40% अप हो रहा है। बेटा अगर क्वेश्चन सेम है, प्राइस 40% अप हो रहा है, तो हमसे पूछा गया कंजप्शन कितने परसेंट डाउन करनी होगी। बेटा अगर प्राइस 40 अप हो रहा है तो कंजप्शन कितने परसेंट हमें डाउन करनी होगी? प्यारे बच्चों बहुत इजी है। 40% का मतलब होता है 40/100, जिसे मैं लिख सकता हूं 2/5, लिख सकता हूं कि नहीं? तो प्यारे बच्चों प्राइस 5 पे 2 बढ़ रहा है, बोलो 5 पे कितना बढ़ रहा है? 2, अर्थात प्राइस 5 से प्यारे बच्चों 7 हो रहा है। प्राइस पहले 5 था, अब हो गया 7। दोस्तों प्राइस पहले 5 था, अब कितना हो गया? 7 हो गया। प्राइस 5 पे 2 बढ़ रहा है, 5 से बढ़कर इंक्रीज होकर 7 हो रहा है। इसे हम बोलते हैं इनिशियल। ये जो 5 है बेटा, ये हमारा इनिशियल प्राइस है, और 2 क्या है? ये इंक्रीज्ड प्राइस है। 2 पे इंक्रीज हो गया, 2 इंक्रीज नहीं, इंक्रीमेंट कह सकते हो। 5 पे 2 का इंक्रीमेंट लग गया 7। प्राइस का रेशो 5 से 7 है, तो कंजप्शन का हो जाएगा 7/5। कितना कम हो गया? 2 कम हो गया। किस पे कम हो गया? 7 पे कम हो गया। और 2/7, जो बच्चे परसेंटेज कर चुके हैं उन्हें तो अच्छे से पता है 2/7 क्या होता है ना। पर जिनको नहीं पता उनको चाहिए पता करना। 100 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आप कह दोगे सर 28 सही 4/7। कई बच्चे इसे ऐसे भी नोट कर लेते हैं, सर 2/7 का मतलब आप यही कहना चाह रहे हो ना 2 × 1/7। मैं कहता हूं हाँ, कहना तो यही चाह रहा हूं सर, आप यही करना चाह रहे थे ना। मैंने कहा करना भी यही चाह रहा था। तो आप बताइए ना फिर आंसर कितना आ गया? 28 सही 4/7% आ गया। तो प्यारे बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन था। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है। प्राइस यहां पर आपका 5 पे 2 बढ़ रहा है, तो प्राइस बेटा 5 पे 2 बढ़ रहा है, तो 5 से कितना हो गया? बताइए मुझे बेटा। प्राइस 5 से कितना हो गया? 7। खपत 7 से कितनी होगी? 5। मोर द प्राइस लेस द कंजप्शन। एक चीज बढ़ेगी, दूसरी घटेगी। क्योंकि क्योंकि प्यारे बच्चों एक चीज बढ़ेगी, दूसरी घटेगी, क्योंकि मुझे इनकी प्रोडक्ट को, एक्सपेंडिचर को क्या रखना है? सेम रखना है। एक्सपेंडिचर को क्या रखना है? सेम रखना है। इसलिए एक अप होगी तो दूसरी डाउन हो जाएगी। स्टूडेंट अगर समझ में आ गया है तो लाइक जरूर करते रहना। दोस्तों शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, ठीक है। आपका चैनल है, मर्जी है, लाइक करोगे तो अच्छी बात, नहीं करोगे तो अच्छी बात, शेयर करोगे तो अच्छी बात, नहीं करोगे तो भी अच्छी बात, नेक्स्ट। बट चैनल आपका है, ये मैंने आपको बता दिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और जवाब दीजिए।
चलिए टाइमर भी लगाते हैं, देखते हैं आपका आंसर मेरे से मैच करेगा कि नहीं करेगा, है ना। क्या चाहते हो, हर क्वेश्चन का 30 सेकंड बहुत है, इनफ है 30 सेकंड, है ना। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में खैर आपने टाइम पूरा कर दिया है, चलिए जितना टाइम आपको मिलना चाहिए था आपने लगा दिया। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ये कह रहे कि एक आदमी ना कार लेना चाहता था और वो हर महीने बचत कर रहा है, वो हर महीने सेविंग कर रहा है। बेटा कार लेना चाहता है, हर महीने सेविंग कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ, बेटा हर महीने वो क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है, हर महीने सेविंग कर रहा है। कार को वो 1 साल में खरीदना चाहता है, ओके। पर अचानक से उसने कार को 1 साल की जगह टाइम 9 महीने कर दिया। बेटा पहले उसका प्लान 1 ईयर था, अब उसका प्लान 9 मंथ हो गया है। आपको पता है बेटा, अगर आप किसी काम को जल्दी करना चाहते हो, आप टाइम कम लेना चाहते हो, टाइम को कम करना चाहते हो, तो आपको अपनी सेविंग बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों। आप मुझे बताइए ना, जो बंदा जो काम आपको 12 महीने में करना था, वो काम बेटा आपको 9 महीने में करना पड़ जाए, तो आपको सेविंग बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी। एग्जाम्पल देता हूं बेटा, मान लीजिए आपका एग्जाम अगर अनाउंस हो जाए कि हाँ बेटा आपको 1 महीने बाद आपको पेपर देना है, तो आपको जो दिन में आप 8 घंटे पढ़ते हो उसको 12 घंटे करना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास टाइम कम बचा है तो आप हार्डवर्क ज्यादा नहीं करोगे, पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको सेविंग आई मीन स्टडी ज्यादा करनी पड़ेगी। यहां पर सेविंग का मतलब स्टडी है, ताकि आप अपने टारगेट को हिट कर सको। तो प्यारे बच्चों, जो टाइम पहले 12 महीने था ना, अब वो घटकर 9 महीने रह गया। चलो टाइम का रेशो बेटा 4 से 3 हो गया। अगर टाइम घटा है तो आपको सेविंग तो बढ़ानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। लेस द टाइम मोर द सेविंग। हाँ जी स्टूडेंट, लेस द टाइम मोर द सेविंग। प्यारे बच्चों, लेस द टाइम मोर द सेविंग, सेविंग अपने को बढ़ानी पड़ेगी। सेविंग कितनी हो जाएंगी, 3 से 4 हो जाएंगी। आप मुझे बताइए, सेविंग आपने 1 अप कर दी, किसके ऊपर 1 अप कर दी, 3 के ऊपर। सेविंग बेटा आपने 1 अप कर दी, किसके ऊपर अप कर दी, 3 के ऊपर कर दी। तो आपकी सेविंग की परसेंटेज हो जाएगी 33 एंड 1/3%। बेटा सेविंग की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 33 एंड 1/3%। कोई डाउट? क्या समझ में आया भाई? समझ में आया कि टाइम 12 से 9 महीने का रह गया, टाइम घटा है, ये टाइम का रेशो है, इसका उल्टा कर दोगे सेविंग का रेशो आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए, टाइम 4 से 3 हो रहे हैं, सेविंग 3 से 4 हो रही है, कितनी अप हो गई, 1 किसके ऊपर, 3 के ऊपर। सेविंग बेटा 1 अप हो गई, किसके ऊपर, 3 के ऊपर हो गई। ऐसा नॉट 1 इंक्रीज होगी 3 के ऊपर, और तीसरा हिस्सा कितना होता है, 33 से 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी भी टाइप नंबर 1 पे हम थे, अब टाइप नंबर 2 पे आ गए दोस्तों। थोड़ा सा टाइप नंबर 2 का बेसिक मैं आपको पहले समझा देता हूं। टाइप नंबर 2 क्या कहती है दोस्तों, दो चीजों की मल्टीप्लाई अगर तीसरी चीज के बराबर है। पहले समझो, दो चीजों की मल्टीप्लाई अगर तीसरी चीज के बराबर है, अगर हम पहली चीज में भी इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज का मतलब कम या ज्यादा, वृद्धि या कमी, दूसरी चीज में भी वृद्धि या कमी करते हैं, तो उसका असर तीसरी पे क्या होगा, ये प्रश्न हमसे बार बार पूछे जाएंगे। यदि पहली चीज को हम कम या ज्यादा करते हैं, दूसरी चीज को भी कम या ज्यादा करते हैं प्यारे बच्चों, तो उसका असर तीसरी चीज पे क्या होगा, ये हमसे पूछे जाएंगे बार बार। डन। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन, है ना। वो कह रहे हैं सेल ऑफ सिनेमा टिकट, टिकट की जो सेल है वो बढ़ गई, टिकट का प्राइस घट गया, टिकट का प्राइस भी बढ़ गया। अच्छा, सेल भी बढ़ गई, टिकट का प्राइस भी बढ़ गया, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा रिवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा। स्टूडेंट देखिए, रिवेन्यू किस बात पे निर्भर करता है, रिवेन्यू निर्भर करता है कितनी टिकटें आप बेच रहे हो, कितनी टिकटें आप बेच रहे हो, टिकटों की संख्या मतलब n, जिसको मैं शॉर्टकट में सेल भी कह सकता हूं। यहां पर सेल का मतलब सेलिंग प्राइस नहीं है, यहां पर सेल का मतलब है टिकटों की संख्या, नंबर ऑफ टिकट्स। और दूसरे केस में कह रहे टिकट का प्राइस, ओके, टिकट का प्राइस, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे रिवेन्यू आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे बेटा क्या आ जाएगा, रिवेन्यू आ जाएगा, आय आ जाएगा। यस और नॉट? अब आप मुझे बताइए, टिकट का प्राइस बढ़ गया है, सॉरी नंबर ऑफ टिकट्स और टिकट का प्राइस दोनों की गुणा करोगे, टिकट का रिवेन्यू आ जाएगा, कितना पैसा हमने इकट्ठा किया।
ये है इसका सिस्टम। अब वो क्या कह रहा है उसके क्वेश्चन की अगर हम थोड़ा सा नब्ज को पकड़ने की कोशिश करें तो वो कह रहा है सेल बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? 57 सही 1/7। अब ये कितना होता है जी? 2 मिनट के लिए मैं आपको बता देता हूं। 57 गुना में 7 प्लस में 1 400/7 होता है। काट पीट करोगे 4/7 आ जाएगा। इसकी पूरी डिटेल मैं अभी आपको दूंगा, पर आप सिर्फ इतना नोट कर लीजिए 4/7 होता है। 57 सही 1/7, 400/7, इसे हम 4/7 कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद वो कह रहे हैं टिकट का प्राइस वो कितना बढ़ा है बेटा? वो बढ़ा है 16 सही 2/3। ठीक है, इसे भी हम लिख सकते हैं 1/6, कोई बात नहीं है। ये 1/6 ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? देखिए बेटा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, टिकटों की संख्या पहले 7 थी, 7 पे 4 बढ़ गई, मतलब अब टिकट बेटा 7 से 11। पहले आप 7 टिकट बेचते थे, अब आप बेचोगे 11। पहला बेटा कोई भी सिनेमा था वो 7 टिकट बेचता था, अब वो बेचेगा 11 क्योंकि संख्या बढ़ गई है 4। टिकट का प्राइस बढ़ गया, छठा हिस्सा 6 पे 1। अब प्राइस बेटा 6 से 7 हो गया है। बोलो प्राइस 6 से कितना हो गया है? 7 हो गया है। टिकट आप पहले 7 बेचते थे, अब बेचते हो 11। प्राइस पहले 6 था, अब हो गया 7। तो प्यारे बच्चों, रिवेन्यू का मतलब है आय, आई मीन इनकम। कुछ अपोजिट साइड आप कट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, अपोजिट साइड वाले रेशियो ऑलवेज कट हो जाते हैं, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। अब मुझे बताइए, अब आपको पहले रिवेन्यू होता था 6, अब होता है 11, कितना बढ़ गया जी? 5 बढ़ गया। किसके ऊपर बढ़ गया जी? 6 के ऊपर। बेटा रिवेन्यू आपका बढ़ गया है 5, किसके ऊपर? 6 के ऊपर बढ़ गया जी। मतलब आप कह सकते हैं सर पहले रिवेन्यू 5 था, सॉरी पहले रिवेन्यू हमारा इनकम हमारी आय पहले 6 थी, अब हो गई 11। 6 से हो गई 11, कितनी बढ़ गई? 5, किसके ऊपर? 6 के ऊपर। परसेंटेज के लिए गुना करते हैं 100 से। यदि आप बेटा इसकी काटपीट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 250, 250/3, जिसे हम कह सकते हैं 83 सही 83 एंड 1/3, 83 सही 1/3। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो रिवेन्यू है दोनों की गुणा पे निर्भर कर रहा है। प्यारे बच्चों यहां जो रिवेन्यू है एन और पी की प्रोडक्ट पे निर्भर कर रहा है। यहां ये जो रिवेन्यू है किस पे डिपेंड करता है? एन और पी की प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। उम्मीद है आपको ये टाइप समझ में आ गई होगी। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल यही टाइप, मैं दोबारा से फिर टाइमर शुरू कर रहा हूं बेटा। थर्टी सेकेंड आपके पास है बेटा। चलिए टाइम आउट बेटा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। वो कह रहे किसी टिकट का प्राइस बढ़ जाता है 16 सही 2/3%। प्राइस कितना बढ़ गया बेटा? 16 सही 2/3, सॉरी टिकट का कह रहा हूं, शुगर का प्राइस। शुगर का प्राइस बेटा बढ़ गया 16 सही 2/3%, जिसे हम कह सकते हैं 1/6 बढ़ गया। बेटा बोलो प्राइस कितना बढ़ गया? 1/6। इसका मतलब है बेटा प्राइस 6 से कितना हो गया? बोलो बेटा प्राइस 6 से कितना हो गया? 7 हो गया। बेटा प्राइस 6 से हो गया 7, पहले था 6 अब हो गया 7। बोलो यस और नॉट। अब कंजप्शन, फैमिली की खपत, कंजप्शन वो बढ़ी है या घटी है? कंजप्शन 20% कम हो गई। बेटा कंजप्शन क्या होगी? 20% क्या होगी? कम। कंजप्शन बोले तो 1/5। खपत बेटा 5 से बढ़ी है या घटी है? फैमिली की कंजप्शन बेटा, प्राइस तो बढ़ गया है, फैमिली की कंजप्शन घट गई। घट गई का मतलब है 20 से 5 से 6 नहीं होगी, 5 से 4 हो जाएगी बेटा। बोलो 5 से कितनी हो जाएगी? 4। क्लियर है? अब आप भी जानते हैं प्राइस और कंजप्शन, मूल्य और खपत
दोनों की अगर हम गुणा कर दे प्यारे बच्चों, मूल्य और खपत दोनों की यदि हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास खर्च आ जाएगा, हमारे पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा प्यारे बच्चों। हमारे पास एक्सपेंडिचर पहले कितना था 30, अब कितना हो रहा है 28। कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए। एक्सपेंडिचर 15 से 14 हो गया, कितना कम हो गया, एक कम हो गया 15 के ऊपर। प्यारे बच्चों एक्सपेंडिचर 15 पे एक कम हो गया। आप कह सकते हैं सर एक्सपेंडिचर एक कम हो गया 15 के ऊपर। अब मैथ्स में जिन बच्चों ने परसेंटेज पहले कर रखे हैं उनको तो अच्छे से पता है 15वां हिस्सा क्या होता है। अब जिन्होंने नहीं कर रखे उनके लिए मैं सॉल्व कर देता हूं। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 15वां हिस्सा प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो सर इट इज व्हाट 6 से 2/3% या फिर 6.66%। किसी को दिक्कत बेटा बोलो, किसी को दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो आपको इस क्वेश्चन में बहुत इजी लग रहा होगा कि सर प्राइस छठा हिस्सा बढ़ गया है, 6 से 7 हो गया है, खपत 5 से 4 हो गई है। प्राइस बेटा 6 से 7 हो गया है, सिंपल सा दिखाई दे रहा है ना आपको। प्राइस बेटा 6 पे कितना बढ़ गया, 6 से 7 हो गया है, खपत 5 से कितनी हो गई है, 4 हो गई है बेटा। तो आप इन दोनों का गुणा करेंगे। एक्सपेंडिचर 30 से 28 हो गया, आई मीन 15 से 14 हो गया। तो बेटा एक्सपेंडिचर एक कम हो गया है 15 के ऊपर, तो आपका खर्च 15वां हिस्सा कम हो गया है। बेटा आपका खर्च कितना कम हो गया है, 15वां हिस्सा कम हो गया है। तो समझ गए 15वां हिस्सा क्या होता है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, एक और अच्छा क्वेश्चन। 30 सेकेंड चाहते हो? चलो 45 सेकंड दिया आपको मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए, 45 सेकंड। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को, टाइम ओवर। अब इस क्वेश्चन को जरा समझिए, सॉल्व कैसे करना चाहिए। दोस्तों देखिए, ये जो पहली लाइन है, लेबर 60 घंटे लेता है ना, ये यूजलेस है, कोई मतलब नहीं इस लाइन का। 2400 रुपए देते हैं, इस लाइन का भी कोई मतलब नहीं, फालतू है। अब वो कह रहे हैं कि लेबर की जो पर आवर वेजिस है, पर आवर वेजिस का मतलब हम कह देते हैं लेबर का काम करने का रेट क्या है प्रति घंटा। वो एक घंटे की, जैसे जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसमें कनाडा आता है, अमेरिका आता है, इसमें जो हम लोगों को सैलरी देते हैं ना वो पर आवर के हिसाब से देते हैं। मतलब कोई आपके घर प्लम्बर आ गया तो आप उसको एक घंटे के या $2 दोगे, एक घंटे के $5 दोगे, $10 दोगे। वहां पर ये सिस्टम चलता है कि यार आपने मेरे 3 घंटे काम किया तो उसके हिसाब से ही मैं उसको पेमेंट करता हूं। दोस्तों 1 सेकंड का समय दीजिए। तो स्टूडेंट मैं ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि हम जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उसमें पैसा ना डॉलर्स के हिसाब से देते हैं, पर आवर के हिसाब से, तो उसे हम रेट कह देते हैं। तो प्यारे बच्चों ये रेट कहना चाह रहा है, ये रेट बढ़ा है, ये घटा है। वो रेट बढ़ गया बेटा 40% के हिसाब से। रेट कितना बढ़ गया 40% के हिसाब। 40% कितना होता है 2/5 होता है बेटा। 40% कितना होता है 2/5। इसका मतलब ये होगा बेटा रेट आपका 5 से 7 हो गया है। बोलो रेट कितना हो गया 5 से 7। आपने 40% बढ़ा दिया ना, 40% कितना होता है 40/100। 40% 2/5 होता है। तो आपका रेट 5 से 7 हो गया है। अब उसके बाद कह रहे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब आप कितना टाइम काम करते हैं वो घट गया है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम कम हो गया बेटा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया है कम 16 and 2/3%। ड्यूरेशन ऑफ टाइम 1/6 कम हो गया है बेटा। ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना कम हो गया है 1/6 कम हो गया है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम 1/6 कम हो गया है, मतलब आपका जो टाइम 6 था उसकी जगह पे 1 कम हो गया, 6 पे 1 कम हो गया, 6 से 5 हो गया। आपका ड्यूरेशन बेटा 6 से कितना हो गया 5 हो गया। 6 से 5 हो गया मतलब 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो अब आपका रेट बेटा, रेट इतना था, टाइम इतना है,
रेट आपका बड़ा है, 5 से 7 हो गया, टाइम आपका 6 से 5 हो गया, टाइम आपका कम हुआ है, तो आपका जो रिवेन्यू है, जो आपकी इनकम है, वो क्या शो करेगी बेटा? आपकी इनकम दिखाई दे रही है 6 से 7 होगी, आपकी इनकम बेटा 6 से कितनी हो गई? 7 होगी। कितनी ग्रो कर गई? 1 ग्रो कर गई। किसके ऊपर? 1 के ऊपर। 1/6 प्यारे बच्चों, यहां पर हम कह सकते हैं 1/6 हो गई है। बोलो कितनी हो गई है? 1/6 हो गया। प्यारे बच्चों, आप कह सकते हो सर इनकम का जो ग्रोथ है वो 1/6 हो गया है। इनकम जो बढ़ रही है सर वो 1/6 बढ़ रही है। 1/6 का मतलब है इनकम आपकी बढ़ रही है 16 एंड 2/3%। इनकम आपकी कितनी बढ़ रही है बेटा? 16 एंड 2/3% बढ़ रही है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। इस क्वेश्चन में भी बेटा मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देने जा रहा हूं। चलिए 40 ले लीजिए, कोई बात नहीं। सॉलिड। चलिए बेटा इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए रेक्टेंगल, आयत। अब आपको रेक्टेंगल के बारे में नॉलेज तो होगी बेटा। रेक्टेंगल क्या होती है? लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दे एरिया आ जाता है बेटा। लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई एरिया को रिप्रेजेंट करता है। मैंने वही तो आपको समझाया कि जब दो चीजों की गुणा, अगर आप लेंथ में कोई अपडेट कर रहे हैं, ब्रेथ में कोई अपडेट कर रहे हैं, तो उसका असर एरिया पे क्या दिखाई देगा। यही इस टाइप का मूल उद्देश्य है कि जब दो चीजों की गुणा किसी तीसरी चीज के बराबर हो तो तीसरी चीज पे इसका असर क्या होता है, या फिर तीन चीजों की गुणा किसी चौथी चीज के बराबर हो, चौथी चीज पे इसका असर क्या होता है। दोस्तों देखिए, अब लेंथ को कह रहा है सर 32.5% बढ़ गई। अब 32.5% क्या होता है जी? वैसे तो जो जिन बच्चों ने परसेंटेज के बेसिक्स किए उनको पता है 32.5 सर 3/8 होता है, पर जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं बता देता हूं 75/2 आप इसे लिख सकते हैं। परसेंटेज का मतलब हो गया 100, काट पीट करेंगे 3/8 आ जाएगा बेटा। 25 थी 75, 25 चौके 100, 3/8 मतलब लंबाई 8 पे 3 बढ़ गई। 8 पे 3 बढ़ने का मतलब 8 पे बढ़ी 3, 8 से हो गई 11। कोई दिक्कत? चौड़ाई के बारे में, ब्रेथ के बारे में क्या कह रहा है? ब्रेथ 20% कम हो गई बेटा। ब्रेथ चौड़ाई 20% कम होगी। 20% का मतलब होता है प्यारे बच्चों 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा बेटा चौड़ाई 5 से 4 हो गई, लंबाई 8 से 11 हो गई। बोलो बेटा लंबाई 8 से कितनी हो गई? 11। चौड़ाई 5 से कितनी होगी? 4। तो अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए ना, इन दोनों का गुणा करके देख लीजिए एरिया पे क्या असर हो रहा है। कुछ कट करेंगे, ये कट हो जाएगा, तो आप समझ जाएंगे एरिया 5 दूनी 10, एरिया 10 से 11 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। किसके ऊपर बढ़ रहा है? 10 के ऊपर। 10वां हिस्सा क्या होता है? 10%। स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चन में मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए ताकि आप तुक्के ना मार सको। प्यारे बच्चों ऑप्शन मैंने बिल्कुल नहीं दिए ताकि आप तुक्के ना मार सको। और चीज और स्टूडेंट, अगर आपने मेरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके आप मेरी ऐप को दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। एक सेकेंड यहाँ लग देता हूँ। ऐप है दोस्तों सुमित झा क्लासेस। प्ले स्टोर पे जाओगे आपको मिल जाएगी, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको मेरी फ्री क्लासेस या फिर पेड कोर्सेज आपको दिखाई देंगे। आप मेरे पेड कोर्सेज भी बाय कर सकते हैं और फ्री क्लासेस भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कोड लगाएंगे, मैं आपको एक छोटा सा वर्ड बता देता हूं। अगर आप कोड लगाते हैं स्टूडेंट SGC, अगर आप सिर्फ यही कोड लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो आपको ये कोड लगाने पर हर कोर्स के ऊपर आपको 50% ऑफ मिलेगा। अगर आप ये कोड लगाते हैं दोस्तों, हर कोर्स के ऊपर आपको ऑफ मिलेगा, 50% ऑफ मिलेगा। कोड लगाना है SGC। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी कोड वर्ड मैंने आपको बताया है। चलिए तो परसेंटेज हम कर रहे हैं, अच्छी बात है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आपको हम कहां पहुंच गए थे प्यारे बच्चों? परसेंटेज की कौन सी टाइप पे पहुंच गए थे?
चलिए दोस्तों, आपके सामने नया कोर्स है, नया क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों, अब ये टाइप 3 स्टार्ट हो गई है। पहले लास्ट क्वेश्चन था टाइप 2, और आपको फ्री क्लासेस भी मिलेंगी। फ्री क्लासेस के नाम से फोल्डर है, वहां चले जाइए, आपको बहुत सारी क्लासेस फ्री मिलने जा रही हैं वहां के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये हमारी टाइप नंबर 3 है दोस्तों। एक बार आप ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं ट्राई करने के बाद कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एक बार आप ट्राई कीजिए। ये हमारी टाइप नंबर 3 है, इसके बेसिक्स भी आपको बताए जाएंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर टाइप 3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, और टाइप 3 मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है टाइप 3 है क्या। टाइप 3 में दोस्तों दो चीजों की प्रोडक्ट अगर किसी तीसरी चीज के बराबर हो, दो चीजों की प्रोडक्ट अगर किसके बराबर हो, तीसरी चीज के बराबर हो। अगर आप पहली या दूसरी किसी एक चीज में कम या ज्यादा कर रहे हैं और तीसरी चीज में कम या ज्यादा करें, पहली या दूसरी में से कोई एक, पहली या दूसरी में से कोई एक किसी एक चीज में ज्यादा कर रहे हैं, तीसरी में एक ज्यादा कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपसे दूसरी चीज पे पूछा जाएगा। बोलो क्वेश्चन किस पे पूछा जाएगा? ऑलवेज दूसरी चीज के ऊपर पूछा जाएगा कि बताइए क्या होगा, इसका दूसरी चीज पे क्या असर होगा। अगर आप दूसरी में कम या ज्यादा करें, क्वेश्चन पहले पे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में हम बात करें प्राइस ऑफ शुगर, चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिया जी, ठीक है। और एक्सपेंडिचर, तो यहां पर आपने प्राइस को अप एंड डाउन कर दिया, एक्सपेंडिचर को अप एंड डाउन कर दिया, तो क्वेश्चन किस पे आएगा बताओ बेटा? क्वेश्चन कंजप्शन पे पूछा जाएगा, क्वेश्चन खपत पे पूछा जाएगा। अब आपने प्राइस को कितना अप कर दिया? 20% अप कर दिया, वेरी गुड। एक्सपेंडिचर को कितना अप कर दिया? खर्च को, एक्सपेंडिचर को आपने अप कर दिया 5%। तो प्यारे बच्चों, मूल्य को आपने 20% बढ़ा दिया, अर्थात मूल्य 100 से 120 हो गया। सी एज इट इज रहने दो, सी को मत छेड़ो, क्योंकि खर्च में आपने कुछ किया ही नहीं है। उसके बाद एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर आपने 5% बढ़ा दिया, 100 से 105 हो गया। 100 से 100 कट गया बेटा, बोलो 100 से 100 कैंसिल हो गया। सही कह रहा हूं कि नहीं बेटा? 100 से 100 कैंसिल हो गया ना, 100 से 100 कैंसिल हो गया। कंजप्शन 105 बाय 120, 15 से काटोगे, 15 सते 105, 15 अट्ठे 120, मतलब खपत अब अपने आप का 7/8 हिस्सा रह गई बेटा। खपत अब अपने आप का 7/8 हिस्सा रह गई। इसका मतलब ये है बेटा, 7/8 का मतलब ये है कि पहले अगर 8 थी तो खपत अब कितनी हो गई? 7। पहले मतलब इनिशियल, अगर इनिशियली कंजप्शन हमारी 8 थी तो करंट में, राइट नाउ में, इस समय करंट में हमारी कंजप्शन, प्रेजेंट में हमारी कंजप्शन बेटा कितनी हो गई? 7। आई मीन पहले 8 थी, अब हो गई 7। बट आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ओरिजिनली, ओरिजिनली का मतलब पहले हमारे पास खपत थी 280, अर्थात 8 का मतलब 280 बेटा, 8 का मतलब 280। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है बाय हाउ मच कंजप्शन इज डिक्रीज्ड, कंजप्शन कितनी कम हो गई, खपत कितनी कम होनी चाहिए, कितने किलोग्राम कम होनी चाहिए बेटा। खपत पहले 8 थी, अब हो गई 7, कितनी कम हो गई? 1 कम हो गई। तो वो हमसे इस 1 का मतलब पूछ रहा है बेटा, वो हमें 8 का मतलब दे रहे हैं, 8 मतलब 280, तो 1 का मतलब हो जाएगा 280/8। 1 का मतलब हो जाएगा 280/8। अगर आप 280 को 8 से डिवाइड करोगे, मेरे हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। बताओ 280 को 8 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर कितना आ रहा है बेटा? अगर आप 280 को 8 से डिवाइड कर रहे हो तो आपकी क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 8 3 24, 8 5 40, 35 केजी, 35 केजी इज द राइट आंसर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, 35 केजी। प्यारे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन था, एक बार फिर से सुनिए। प्राइस बेटा 100 से आपका 120 हो गया, खर्च आपका 100 से 105 हो गया। पहले वाले को 100 माना है, इनिशियल को हम 100 मान के चल रहे हैं, अब वाले
प्राइस को 120 मान के चल रहे हैं, पहले वाले खर्च को 100 मान के चल रहे हैं, अब वाले खर्च को 105 मान के चल रहे हैं, काट पीट करते हैं, सी आ जाता है 7/8, अर्थात पहले खपत 8 थी, अब हो गई 7। 8 का मतलब बोलो, 8 का मतलब 280, 280, 1 मीन्स 35। डन। चलिए दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन, कॉपी क्वेश्चन आपको फिर से करना है, बिल्कुल इसका कॉपी क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कौन पहले बताएगा। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन आपके सामने है, सो गो फॉर दिस, स्टार्ट। चलिए तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 30%। शुगर का प्राइस 30% बढ़ गया बेटा। शुगर का प्राइस कितना बढ़ गया बेटा? 30%। ओके, प्राइस 30% बढ़ गया, हमने कहा ठीक है, और बताओ और क्या क्या हो रहा है। प्राइस अगर 30% बढ़ गया है, उसके अलावा भी तो कोई बात होगी ना बेटा। प्राइस बढ़ गया 30%, हमने कहा प्राइस 100 से 130 हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक्सपेंडिचर पे क्या रहा? एक्सपेंडिचर केवल 10% बढ़ा है, हमने कहा ठीक है, 10 बढ़ा है तो 100 से 110 हो गया। पहले तो कुछ इनका सी का रेशो निकाल लेते हैं। सी काट पीट के कितना रहे, 0 से 0 कट गया, सी आ रहा है बेटा 11/13, मतलब खपत पहले 11 थी, खपत इनिशियली पहले 11 थी, करंट में 13 हो गई। खपत पहले 11 थी, अब 13 हो गई। वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 40 केजी लेस शुगर खा रही है फैमिली। फैमिली ने 40 केजी अपनी कंजप्शन कम कर दी। वो कह रहे हैं फैमिली ने अपनी कंजप्शन 40 केजी कम कर दी। क्या मतलब है? मतलब पहले खपत 13 थी, अब उसने फैमिली ने खपत कर दी 11। पहले 13 थी, अब कर दी 11। कितनी कम कर दी? 2 कम कर दी। किसके ऊपर कम कर दी? 40। 2 का मतलब 40 हो गया बेटा। सारे बोलो बेटा, 2 का मतलब कितना हो गया? 40। बेटा अगर 2 का मतलब 40 है तो 1 का मतलब 20 हो गया। 1 का मतलब 20 है तो 13 का मतलब 260 हो गया। बोलो बेटा 13 का मतलब कितना हो गया? 260, 260। तो मतलब ये हो गया कि वास्तविक हमें खर्च नहीं बेटा, यहां खपत वर्ड होना चाहिए। वास्तविक खपत बताइए। वास्तविक का मतलब क्या होता है? पहले वाली। वास्तविक का मतलब क्या होता है बेटा? पहले वाली खपत बताइए। एक्चुअल खपत बताइए। उसकी एक्चुअल खपत क्या है? इसको हम इनिशियल भी बोल देते हैं। एक्चुअल, इनिशियल, यूजुअल, ओरिजिनल, ये सारे वर्ड सेम है बेटा, इन सबका मतलब सेम ही होता है। डन। तो बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। सी का रेशो निकालना है। सी आ गया 11/13, मतलब पहले खपत कितनी थी? 13 थी, अब कितनी हो गई है? 11। कितनी कम हो गई है? 2। प्यारे बच्चों 2 कम हो गई है। 2 का मतलब 40 है, 1 का मतलब 20 है, और 1 का मतलब 20 है तो 13 का मतलब कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया है। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन था। किसी को डाउट? नो। चलिए इस पे बेटा एक और क्वेश्चन, 30 सेकंड का टाइम फिर से दे रहा हूं मैं आपको, इस बार तो भाई कर देना पक्का। चलिए बेटा इस क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के ऊपर प्यारे बच्चों। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय, पहले तो प्राइस कंजप्शन वाला फॉर्मूला लिख लो एक बार। क्या होता है प्राइस कंजप्शन वाला फॉर्मूला? वो कह रहे हैं प्राइस को 30% कम कर दिया बेटा, आई मीन 100 से 70 हो गया।
कोई दिक्कत? एक्सपेंडिचर को बेटा उसने 16% बढ़ा, एक्सपेंडिचर भी 16% कम कर दिया। 16% कम करेगा तो 84 हो गया बेटा। 30% प्राइस कम कर दिया, 100 से प्राइस हो गया 70, 100 में से 30 गया 70, पहले था 100 अब हो गया 70। कंजप्शन 16% कम कर दिया, कंजप्शन 16% कम कर दिया प्यारे बच्चों। 100 से 84 हो गया, 100 से 100 काट दो, सी का वैल्यू निकालो। सी हो गया 84/70, इसे काट पीट करोगे 14 6 84, 14 5 70, कंजप्शन 6/5 हो गया बेटा। कंजप्शन कितना हो गया? 6/5। खपत होगी 6/5, मतलब पहले थी 5, बोलो बेटा पहले थी 5 और अब हो गई 6। खपत बेटा पहले थी 5 अब हो गई 6, बहुत इजी। पहले थी 5 अब हो गई 6, 32 किलोग्राम पहले से ज्यादा हो गई। मतलब अगर रेशो में देखें तो 1 यूनिट ज्यादा हो गई बेटा। अगर अपन रेशो में देखें तो 1 यूनिट ज्यादा हो गई है। वैसे ये 32 किलो ज्यादा हो गई है। वैसे कितनी ज्यादा हो गई? 32 किलो। 1 का मतलब 32 हो गया। सारे बोलो 1 का मतलब 32 हो गया। अगर 1 का मतलब 32 है तो पहले कितनी थी? 32 गुना 5 160। और बेटा अब कितनी है? अब है 192। तो देखिए आपसे वो पहले वाली पूछ रहा है या अब वाली पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है वर्तमान, वो आपसे पूछ रहा है करंट। करंट का मतलब है अब, ऊपर वाली खपत करंट, तो वर्तमान खपत बेटा 192 है। वर्तमान खपत कितनी है प्यारे बच्चों? 192 है। अगर वो हमसे पूछता इनिशियल क्या है तो हम बोल देते सर इनिशियल क्या है? 160 है। इनिशियल क्या है? 160 है। तो इससे बेहतरीन तरीका आपको इस क्वेश्चन को करने का मिल नहीं सकता। मैं आपको चैलेंज करता हूं प्यारे बच्चों, अगर इससे शॉर्ट तरीका आपको मिलता है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट टाइप लेते हैं। 3 टाइप आपने कर ली है, चौथी टाइप पे हम पहुंच गए हैं। ये है दोस्तों चौथी टाइप। इसके लिए भी मैं आपको टाइम दूंगा। 4 क्वेश्चन है इसके अंदर। आप खुद से एक बार सेल्फ ट्राई कीजिए कि आप खुद से कर सकते हैं। अगर खुद से करते हैं तो उस जैसी बात ही नहीं है दोस्तों। चलिए ट्राई कीजिए एक बार। चलिए दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हमें समझना होगा। प्यारे बच्चों एक बात बताइए, आप दिन में 200 रुपए का अपनी बाइक में तेल डलवाते हैं दोस्तों। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ जाए, आपने तेल फिर भी 200 का ही डलवाना है, आप 200 वाली लाइन पे कायम रहेंगे। 200 का आपने तेल डलवाना है दोस्तों। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ जाए, प्राइस ऑयल का हाई हो जाए, तो क्या फिर भी 200 का तेल क्या फिर भी तेल उतना आएगा जितना पहले था? मुझे लगता है प्यारे बच्चों अगर प्राइस बढ़ेगा ऑयल का तो आप ऑयल की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। क्वांटिटी को यहां मैं कंजप्शन कह रहा हूं दोस्तों, बहुत इजी सी लैंग्वेज में बता रहा हूं। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो वो चीज हम कम ले पाते हैं। मींस हमारे टाइम पे दोस्तों, हम बनाना की बात करूं, केले का रेट 10 या 20 रुपए दर्जन होता था, आज 70 रुपए दर्जन हो गया। अगर आज भी मुझे वो 20 रुपए के बनाना लेने हैं तो क्या मुझे दर्जन मिलेंगे? नहीं, क्योंकि प्राइस बढ़ गया, मुझे क्वांटिटी कम मिलेगी, है ना। यही गेम है, प्राइस इंक्रीज होगा क्वांटिटी कम होगी, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं प्राइस ऑफ शुगर 20% अप कर जाता है। शुगर का प्राइस 20% अप कर गया बेटा, प्राइस अप कर गया 20%, बोले तो 1/5। इसका मतलब है प्राइस 5 to 6 हो गया, 5 से 6 हो जाता बेटा। यही तो इसका मतलब है, यही तो कहना चाहता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं प्राइस 5 से 6 हो गया। हमने कहा ठीक है जी, पहले 5 था अब 6 हो गया। यस आप सही कह रहे हैं। चलिए प्राइस 5 से 6 हो गया। सर कंजप्शन, प्राइस और कंजप्शन उल्टे होते हैं। कंजप्शन बेटा 6 से
5 हो गई, कंजप्शन 6 से 5 हो गई, इंक्रीज हुई है डिक्रीज, डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई 1 हो गई। यहां तक सही है। अभी तक तो लग रहा होगा सर आपने टाइप 1 में भी तो यही बताया था, जब हम टाइप 1 कर रहे थे एक चीज बढ़ेगी दूसरी घटेगी, यही तो कर रहे थे, एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी, यस और नॉट। पर यहां उसमें थोड़ा एडिशन है, एक लाइन एक्स्ट्रा आ जाती है। यहां कह रहे कंजप्शन एक कम हो गई, वेरी गुड। चलिए अब वो कह रहे कंजप्शन एक कम होगी, यहां पर एक की वैल्यू दे के 12 किलो चीनी कम खरीद पा रहे हैं। वहां पर इस एक का पंगा नहीं होता था, वहां पर ये होता था एक कम होगी किसके ऊपर, 6 के ऊपर, परसेंटेज आ गई 16 से ही 2/3, ये लिखा बात खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते थे। वहां पर खपत में कमी कितने प्रतिशत हुई ये निकालना होता था। यहां पर ये सवाल नहीं है दोस्तों, यहां पर थोड़ा बदलाव है, उस बदलाव को समझिए। कंजप्शन 6 से 5 हो गई, खपत कम हो गई, कितनी कम हो गई, एक कम होगी। आपके क्वेश्चन में कितनी कम होगी, आपके क्वेश्चन में 12 किलो कम होगी बेटा, एक का मतलब 12 किलोग्राम है, खपत में कमी 12 किलोग्राम आ गई। तो पहले हम कितनी चीनी खाते थे, पहले हम 6 यूनिट चीनी खाते थे, ये वाली साइड होती है पहले और इधर वाली साइड होती है अब। तो भाई पहले हम 6 यूनिट चीनी खाते थे, 1 यूनिट का मतलब 12 है, तो 6 इकाई 6 यूनिट 72 केजी हो जाएगा। तो पहले हमारी चीनी की खपत 72 किलो थी। अब हम कितनी चीनी खाते हैं, अब हम 5 यूनिट खाते हैं जी, 5 गुना में 12 करेंगे, हम 60 किलो चीनी खाते हैं जी। पहले हम 72 किलो खाते थे चीनी, अब हम चीनी 60 किलो खाते हैं। लो जी, पहले हमारी खपत कितनी थी 72, अब हमारी खपत कितनी है 60। दो क्वेश्चन का आंसर आ गया। तीसरे का, पहले का प्राइस कितना था, पहले प्राइस कितना था भाई, रुपए हमारे पास कितने हैं, प्राइस डिसाइड करने के लिए तो रुपए पता होने चाहिए। हमारे पास 300 रुपए हैं, वो जो पहले भी 300 थे और अब भी 300 हैं, 300 ही रहेंगे दोस्तों। अब पहले हम 300 रुपए में, प्यारे बच्चों पहले हम 300 रुपए में 72 किलो चीनी ले आते थे, तो ये पहले का प्राइस हो गया। पहले हम 300 रुपए में 72 किलो चीनी खा लेते थे, ये पहले का प्राइस हो गया है ना। इसको 12 से काटेंगे, 12 से काटेंगे 25 आ गया, 12 चिक 72 आ गया। पहले का प्राइस 4 से 1/6 रुपए प्रति केजी, रुपए प्रति केजी। अब का प्राइस कितना है बेटा, रुपए अभी भी हमारे पास 300 ही है, पर अब हम 60 किलो चीनी लाते हैं। अब हम कितनी चीनी लाते हैं, 60 किलो चीनी लाते हैं। तो अब बेटा हमारा प्राइस है 5 रुपया प्रति किलोग्राम, हमारा प्राइस रहेगा शुगर का। दोस्तों यहां तक समझिए, पहले आप यहां तक अपना बेस बनाइए, क्या कह रहा है ये बात आपको क्लियर है। प्राइस 5 से 6 हो गया, बस इतना बताइए बेटा। प्राइस 5 से 6 हो गया, खपत 6 से 5 हो गई, एक कम हो गई है ना। खपत एक कम हो गई, एक का मतलब क्वेश्चन में 12 है, 12 किलो कम होगी, साफ साफ लिखा हुआ है। एक का मतलब 12 है तो 6 का मतलब 72 होगा। पहले हम चीनी 72 किलो खाते थे और 5 का मतलब 60 होगा। अब बेटा हम चीनी कितनी खा रहे हैं 60, पहले 72 था अब 60 है। ये हमारा इनिशियल कंजप्शन था 72, अब हम 60 किलो खा रहे हैं। तो स्टूडेंट पहले हमारे पास 300 रुपये थे, हम 300 में 72 खा रहे थे। अब हमारे पास अब भी 300 है, अब हम 300 में 60 खा रहे हैं। तो 300 में 72 के हिसाब से पहले का रेट, 300 में 60 के हिसाब से अब का रेट। चलिए ये क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया है, उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसका एक कॉपी क्वेश्चन और करने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए इसका एक और कॉपी क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, ये आप ट्राई करेंगे। कॉपी क्वेश्चन है, ट्राई आपको करना है। चलिए बेटा देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए प्राइस कितना बढ़ गया बेटा, 20%। प्यारे बच्चों प्राइस को हमने 20% बढ़ा दिया, अर्थात प्राइस 5वां हिस्सा बढ़ गया। आई मीन प्राइस 5 से 6 हो गया बेटा। बोलो प्राइस 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। कंजप्शन
6 से 5 हो गए, प्राइस बढ़ा है, कंजप्शन घटी है, प्राइस 5 से 6 हो गया है, खपत 6 से 5 हो गई, कितनी कम हो गई है बेटा, 1 कम हो गई है। आपके क्वेश्चन में ये 5 किलो कम दिखा रहा है बेटा, आपके क्वेश्चन में कितनी कम दिखा रहा है, ये आपके क्वेश्चन में कम दिखा रहा है, 5 किलो कम दिखा रहा है। वो कह रहा है प्राइस 5 से 6, कंजप्शन 6 से 5, तो स्टूडेंट कितनी कम दिखा रहा है, 1 कम दिखा रहा है। 1 का मतलब 5 केजी, 6 का मतलब कितना 30 केजी, 5 का मतलब कितना 25 केजी। तो प्यारे बच्चों पहले हम चीनी खाते थे 30 किलो, बोलो पहले हम चीनी खाते थे 30 किलो, अब हम चीनी खा रहे हैं 25 किलो, बात क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या है जी, पहले प्राइस क्या था, ओरिजिनल प्राइस। तीसरा क्वेश्चन है पहले प्राइस क्या था, अब प्राइस क्या है, प्यारे बच्चों ये बताना है। तो आप मुझे बताइए, पहले जो हम 30 किलो चीनी खाते थे हमारे पास रुपए कितने थे, 300 रुपए थे। तो दोस्तों हम 300 रुपए में 30 किलो चीनी खाते थे, तो हमारा पहले का प्राइस कितना होना चाहिए, 10 रुपए पर केजी होना चाहिए। ये हमारा पहले का प्राइस, ये हम 300 रुपए में 30 किलो चीनी खाते थे, अब हम 300 रुपए में 25 किलो चीनी खा रहे हैं बेटा, तो हमारा अब का प्राइस कितना होना चाहिए, अब का प्राइस होना चाहिए 12 रुपए पर केजी, 12 रुपए पर केजी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बेटा। तो अब का प्राइस होना चाहिए भाई 12 रुपए पर केजी। तो प्यारे बच्चों ये था टाइप नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन। आप चाहें तो इसका तीसरा क्वेश्चन अगर है तो मैं आपको अवेलेबल कर सकता हूं। चलिए एक और क्वेश्चन है बेटा, इसका तीसरा क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क है, ये आपको सेल्फ ट्राई करना है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट में देंगे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, कमेंट में देना है। और साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि अगर आप ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की है प्यारे बच्चों, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अपकमिंग फ्री क्लासेस अगर आपको चाहिए दोस्तों तो ये उसके लिए अवेलेबल रहेगी। यहाँ पर हमारी सारी फ्री क्लासेस रहेंगी और जो भी कोर्सेज हैं वो भी यहीं रहेंगे। वेरी वेरी इकोनॉमिकल कॉस्ट, 50% ऑफ चाहिए तो SGC कोड लगाना स्टूडेंट, आज रात से चालू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।